विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए गठबंधन पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि आज दिल्ली में एनडीए गठबंधन में 23 दलों की बैठक हुई। बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हलचल है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अनीस भाई साहब हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कि इस गठबंधन की जो बैठक हुई, सारे सहयोगी दल नजर आ रहे हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ चुनाव लड़ने में सफल होंगे, और कि ये बैठक के मायने क्या हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो बैठक तो समय समय पर होती रहती है, तो वो बैठक एक समय समय पर रूटीन एक हिस्सा है। और अभी जब चुनाव हुए हैं तो बैठक में तमाम चुनाव पर भी परिचर्चा होती है। लेकिन ये गठबंधन पे जो विपक्ष ये बात कह रहा है, हमारे जो विरोधी ये बात कह रहे हैं, गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और गठबंधन में जितने लोग हैं वो पूरी तरह से आस्थावान है, निष्ठावान है। गठबंधन इतना मजबूत है कि ये लोहे के आरी से भी नहीं कटने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना भी कर लें, गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और आगे मिल कर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। चूँकि गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर सेकुलर दल के लोग हैं सब, और ये भारतीय जनता पार्टी ये सांप्रदायिक दल है। तो सांप्रदायिक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने जो गठबंधन बनाया और इस गठबंधन के ज़रिए संदेशा दे रहे हैं सारे पार्टी के लोग कि हम सेकुलर हैं और हम देश के अंदर अमन चैन चाहते हैं, धर्म जाति के मुद्दे में न फंस करके देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके देश के अंदर भाईचारा खराब कर रही है, आपस में बंटवारा भी कर रही है और देश का अमन चैन खराब हो रहा है और देश का बड़ा भारी नुकसान भी हो रहा है। आपके पुराने सहयोगी आपके पार्टी के ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि आपके सबसे सहयोगी हैं जिनको आप 70 से 80 सीट देने की बात करें, कांग्रेस डीएमके से अलग हो जाती है, टीएमसी से अलग लड़ती है, तो कैसे माने कि आप यहाँ साथ लड़ेंगे? आप आपस में सिर फुटोवल किए हैं सीट को, और एक गठबंधन नहीं है, एक तरीके से जनता के खिलाफ धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश ना टीएमसी को वोट दिला सकते हैं, ना अखिलेश यहाँ खुद वोट पा सकते हैं। देखिए, ये गठबंधन है और विपक्ष का काम गठबंधन के डर से, गठबंधन का इतना खौफ है उनके अंदर कि वो गठबंधन पर पूरा फोकस कर रहे हैं उसको बदनाम करने की। इससे पहले चुनाव हुआ तो गठबंधन कहाँ से कमज़ोर था, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? जी, लोकसभा 2024 के लोकसभा का चुनाव, कोई सीट बंटवारे में कोई झगड़ा नहीं, कोई आपसी मतभेद नहीं। ये तो शुरुआत में सभी दल लोग कहते हैं हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, लेकिन हमेशा बैठ के एक टेबल बात होती है और सीट के बंटवारे को लेके मुद्दा तय हुआ, कहीं चिल पुकार नहीं हुई, चिल्लम चिल्ली कुछ तो हुई नहीं, सब आप सौहार्द ढंग से मिट गया, ख़त्म हो गया। आज जब बारी आएगी तो फिर हम लोग बैठ करके गठबंधन में जितने लोग हैं सौहार्द में बात करके, और बंटवारे को लेके कोई यहाँ पर मसला नहीं है, बंटवारे में सब एक दूसरे को समझ रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये आताताई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भारत का जो मजदूर है, गरीब है, वंचित समाज है, पसमानदा तबके के लोग हैं, अल्पसंख्यक में सभी जितने भी वर्ग आते हैं, ये सब लोग इस सरकार से परेशान हैं। खासतौर से दलित और पिछड़े, उनका शोषण हो रहा है, रिजर्वेशन में डाका डाला जा रहा है। ये सरकारें उनके मसले बात ना करके वो जाति धर्म के मुद्दे को ये खेल खेलती हैं ताकि उनको ये सूट करता है। लेकिन ये उनको लगता है कि हम 80% हिंदू समाज के लोगों को अलग सेंट्रलाइज कर ले जाएंगे, 20% मुसलमानों को गाली बकेंगे और 80% सेंट्रलाइज होगा। लेकिन 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने बता दिया कि देश सबसे ऊपर है। ये देश मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा के बुनियाद पर बना है। यहाँ पर हम लोग किसी तरह से जाति धर्म की बात नहीं करेंगे। देश को मजबूत करने के लिए हम संगठित रहेंगे और संगठित है भी। आखिरी दो सवाल। ओम प्रकाश राजभर ने एक और आरोप लगाया समाजवादी पार्टी में पीडीए का मतलब उन्होंने बता दिया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, परिवार डिम्पल और अखिलेश है। कहाँ आपने पूछ लिया ऐसे विवादित आदमी का क्वेश्चन? तो उसको हम संज्ञान में लेते ही नहीं है। पूरे देश की जनता उनको संज्ञान में लेती है। वो तो सुबह उठ के बाप बेटे खुद भी बकते रहते हैं, तो उनको गंभीरता से लेता कौन है? कुछ तो है, इतना प्यार मोहब्बत अखिलेश जी के खिलाफ वो रोज पोस्ट करते हैं। अब जैसे हाथी और कुत्ता वाली बात है, ये हाथी अपने रास्ते पे जा रहा है, हाथी जानता है वो बलवान है, अपने रास्ते पे जा रहा है, कुत्ता भौं भौं करते हैं
हाथी उसको संज्ञान में नहीं मतलब लेती ओम है। प्रकाश राजभर कुत्ता है। नहीं, मतलब एक मिसाल हम बता रहे हैं, ये मत कहिए कि हमने उनको कुत्ता बोला। एक ये मेरा मिसाल है कि जब कुत्ता भौंकता है तो हाथी उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करता और अपने मंजिल की तरफ जाता है। सोचता है कि मेरी औकात में इसकी औकात ही नहीं है, ये मेरे बराबर मच्छर बराबर है, अगर हमने सूंड उठा दिया तो मर जाएगा। तो वो अगर हाथी कुत्ते को दौड़ा दे तो हाथी का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कुछ भी बकते रहते हैं, उनको ना तो कोई पार्टी के नेता उनको गंभीरता से लेता है, ना तो देश की जनता उनको लेती है। उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे पड़े हैं। मतलब आपके बयान को लबुल वहाब माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर कुत्ते की भांति भूखते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल है कि राम मंदिर को लेके खूब है तबाह मचा नहीं, अखिलेश राम मंदिर देखिए, जी। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है और इस मुद्दे को लेकर के तमाम लोग हैं। लेकिन सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे पर जब उनके तक ये सब बड़ी बातचीत आई, ऐसे नहीं है कि हवा में आई, जी। बाकायदा उसके एविडेंस आए और उन्होंने जब इस एविडेंस को कलेक्ट किया और उसी एविडेंस के आधार पर उन्होंने ये बात, एक इतना बड़ा नेता ऐसे हवा में नहीं बोलता, बिल्कुल। तो और ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। पहले तो FIR नहीं कर रही थी, भाग रही थी, लेकिन जब लगा कि बहुत चीचल इधर हो जाएगी और ये लोग चाहते, जो ट्रस्टी लोग हैं, चाहते थे बीजेपी के दबाव में कि इस मुद्दे को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जब विरोधियों का और भी लोगों का जब ये मुखर होने लगे इस पर, तो मजबूरी में उन्होंने FIR लिखा, उससे 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ईमानदारी से अगर जांच हो तो ये बहुत बड़ा घपला है। ये मुझे लगता है 700-800 करोड़ का मामला है और निश्चित तौर से ये जनता का पैसा है। लोगों ने आस्था और निष्ठा व्यक्त करके वहाँ चंदा दिया, अपनी गाड़ी कमाई के चंदा दिया है, आस्था के नाम पे दिया है। तो सबको ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने भगवान राम के नाम पर उनमें आस्था है और चंदा दिया है, तो उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल हो और ये संस्था के लोग बैठ करके उसको डकार न जाए, जिसमें जिन्होंने दिया वो भी बोलेंगे, आज जो नहीं दिया सब बोलेंगे, देश की जनता सब बोलेगी कि भगवान राम के नाम पर ये चंदाखोरी बंद करो और जो चंदा आ रहा है उसको ईमानदारी से भगवान राम के बनाने में जो भी वहाँ चीज़ें खर्च होती है उसमें लगाना चाहिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम के नाम पे चंदा लेते हैं और अपने शौक पूरा करते हैं, अपने आलीशान घर बनाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को घुमाते हैं। देखिए, कांग्रेस बोल रही, सभी दल बोल रहे हैं कि बल्कि आम जनता भी बोल रही है कि ये धर्म के नाम पे चंदा लेते हैं और फिर उसका बंदरबांट करते हैं और जो चंदा आता है उसको कहीं लगाते नहीं, तो बंदरबांट करते हैं। इससे पहले भी अभी जब देश में संकट आया था कोरोना काल में भी, तो देश के अंदर कितना केयर फंड में पैसा आया। लेकिन जब यही तो माननीय अखिलेश यादव जी और भी कांग्रेस के लोग जब ये बात सवाल पूछते हैं तो मीडिया उस पर चुप हो जाती है, सारे लोग दबा देते हैं। जब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री केयर फंड में, जो PM केयर फंड में पैसा आया है, उस पैसे का वाजे करना चाहिए, आम जनता को बताना चाहिए डिटेल में कि देखिए इतना पैसा आया है, बैंकों में जमा है, मैंने इसमें इतना खर्च किया, इतना बचा है। लेकिन वो सारा का सारा पैसा अंधेरे में है। पूरे देश जानती कि जो आम जनता के मदद के लिए, बीमारी में उनके परेशानियों के लिए पैसा आया, ये सारा पैसा जो आया इसमें सारा गड़बड़ झाला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस पर लगी हुई है। घरेलू LPG के दाम भी बढ़ गए हैं। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर सर पे लेके घूम रही थी लोकसभा के सामने, ये सवाल मुझसे पूछती तो ज़्यादा बेहतर होता और वो बताती। और मैं तो इतना कहूँगा, जो कांग्रेस के दौर का समय था, गठबंधन उसमें थे सब लोग, उस दौर का जो रेट था और माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से देश के आर्थिक संकट को कंट्रोल किया था, आज पूरा देश उनको याद करता है कि भारतीय जनता पार्टी आप डॉलर रुपए में देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये तो केवल सब पूंजीपतियों को, सारी यहाँ की जितनी संस्था भारत के उपक्रम है, सब धीरे धीरे बेचे दे रहे हैं और बाहर शिफ्ट होने की सब तैयारी में लगे हैं। तो ये तो देश को बेचने वाले लोग हैं, ये तो देश को बेच देंगे, पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे। एक खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी से बढ़िया कार्यालय बनाने जा रहे हैं भाजपा वाले GMO में, और LDA की बोली में सबसे बड़ी बोली 45 करोड़ में लगी है और एक आलीशान वहाँ भव्य कार्यालय बनेगा। अब वो लगातार कई सालों से सरकार में है, अब उनके पास सरकार में उत्तर प्रदेश 9 साल से, केंद्र में 12 साल से हैं और उनके पास पैसे कमी नहीं है और वो सब तमाम ये पूंजीपतियों का जो पैसा दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, सब पैसा आ रहा है उसमें लगा रहे हैं। बात ये नहीं कि अखिलेश यादव का कार्यालय उनकी तुलना ना की जाए, वो
जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वो माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लिया, उसका पूरा हिसाब किताब है बनाया। हमारे यहाँ जो भी है सब खुला हुआ है, सब सामने रखा है, लेकिन बीजेपी के अंदर सब बंद है। आम जनता हुआ में असमंजस में है कि ये कोई हिसाब किताब आया नहीं करते, बाहर लोगों में बताते नहीं, अपनी साफगोई पेश नहीं करते जनता के बीच में। तो इसलिए ये सारे के लोग संदिग्ध हैं और ये कार्यालय बनाएंगे, तमाम चीज़ बनाएंगे, क्योंकि ये सब चंदाखोरी का पैसा है, इसको कहाँ लगाएंगे? ये तो लगाएंगे।